नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की यह जो वीडियो है यह बहुत खास होने वाली है AWS यूजर के लिए। दोस्तों, इसके पहले क्या होता था कि जब हम लोग AWS अकाउंट बनाते थे और अकाउंट बनाने के बाद जब कोई भी स्टैंड क्रिएट करते थे, यानी कि RDP बनाते थे, यानी कि VPS जब बनाते थे, तो उसमें शुरू में क्या होता था कि हम लोग 2 CPU 4 GB रैम वाला बना लेते थे, या फिर 2 CPU 2 GB रैम वाला बना लेते थे। बाद में जब हम लोग उसको यूज़ करते थे तो वह काफ़ी लैग करता था, काफ़ी हैंग होके चलता था। और जब हम लोग उस पर अपना डाटा वगैरह डाल देते थे तो क्या होता था कि उस स्टैंड को डिलीट करना पड़ता था और फिर से कोई एक नया स्टैंड बनाना पड़ता था। लेकिन आज हम एक ऐसा सलूशन लेकर आए हैं, आप चाहे जो स्टैंड्स बनाइए, आप अपना विदाउट RDP यानी कि बिना VPS डिलीट किए हुए आप लोग उस स्टैंड को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आपने पहले बनाया था T2 मीडियम यानी कि 2 CPU 4 GB रैम, लेकिन वह अगर लैग कर रहा है तो आप लोग उसको T2 लार्ज, T2X लार्ज, या फिर T2 2X लार्ज, या फिर T2 4X लार्ज, यानी कि आप जिसमें चाहें उसमें आप अपने उस RDP को कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसकी कि पहले CPU थी 2 CPU और रैम था 4 GB, आप उसको बढ़ाकर 4 CPU 8 GB रैम कर सकते हैं, या फिर 8 CPU 16 GB रैम कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो। आप बिना अपना विंडोज डिलीट किए हुए, बिना अपना डाटा डिलीट किए हुए, बिना अपना VPS डिलीट किए हुए आप लोग चेंज कर पाएंगे अपना स्टैंड्स। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह आप लोग कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको लेके चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और लॉगिन हो जाएंगे अपने AWS अकाउंट में। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं अपने AWS अकाउंट में। तो यहाँ पर हमने जो स्टैंड क्रिएट किया हुआ है वह है T2 मीडियम। T2 मीडियम का मतलब यह है कि इसमें 2 vCPU लगे हुए हैं और इसकी जो रैम है वह है 4 GB। लेकिन यह काफ़ी लैग होके चल रहा है, काफ़ी हैंग होके चल रहा है, कोई भी हैवी फाइल इस VPS पर ओपन नहीं हो रही है। तो आप इसको हैवी स्टैंड्स में कैसे चेंज करेंगे? आपको इसको डिलीट भी नहीं करना है, आपका जो भी डाटा है सारा का सारा डाटा आपके VPS पर रहेगा। सिर्फ आपका जो vCPU है वह चेंज हो जाएगा और जो आपकी रैम है वह चेंज हो जाएगी। और आप चाहे जिस भी स्टैंड्स में जाना चाहें, जैसे यह है T2, आप चाहे T3 में जाना चाहें, आप चाहे C4 में जाना चाहें, आप चाहे C5 में जाना चाहें, आप चाहे M लार्ज में जाना चाहें, चाहे M2 में जाना चाहें, चाहे M4X लार्ज में जाना चाहें, आपकी जहां इच्छा हो। यानी कि जो भी स्टैंड्स आप चाहते हैं कि हमारा यह सारा का सारा डाटा उस स्टैंड्स पे ट्रांसफर हो जाए, वह यहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस प्रकार की वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर है T2 मीडियम 2 vCPU 4 GB रैम वाला। अब हम इसको चेंज करेंगे और हैवी स्टैंड्स में। तो उसके लिए आपको इस चीज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगी एक एक्शन की बटन, आपको यहाँ एक्शन पर क्लिक करना है। एक्शन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शंस खुल कर आएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ऊपर है आप व्यू डिटेल्स, उसके नीचे है मैनेज स्टैंड्स स्टेट, उसके नीचे है स्टैंड्स सेटिंग, और उसके नीचे है नेटवर्किंग, उसके नीचे है सिक्योरिटी, उसके नीचे है इमेज एंड टेम्पल्स, उसके नीचे है मॉनिटर एंड ट्रबल शूट। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो थर्ड वाला ऑप्शन है स्टैंड्स सेटिंग, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने बहुत ढेर सारे ऑप्शंस और खुलकर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेंज टर्मिनेट प्रोटेक्शन, उसके नीचे आपको दिख जाएगा चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन, उसके नीचे आपको दिख जाएगा चेंज शटडाउन बिहेवियर, उसके नीचे आपको दिख जाएगा चेंज ऑटो रिकवरी बिहेवियर, और उसके नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा फिफ्थ वाला ऑप्शन, यानी कि 5वां ऑप्शन दिखेगा चेंज स्टैंड्स टाइप। तो सिंपली आपको यहाँ चेंज स्टैंड्स टाइप पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप चेंज स्टैंड्स टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टैंड्स टाइप कंपैरिजन। तो हम जो अभी यूज कर रहे थे वह था T2 मीडियम, जिसमें कि 2 कोर लगे हुए थे और 4 GB रैम था। अब हम इसको और हैवी स्टैंड्स में
कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा सर्च बार, T2 मीडियम यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अब आपको किस इंस्टेंस में इस अपने RDP को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम T3 ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ T3 सर्च कर लिया। अगर आप लोग सर्च नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाई सीरियल वाइज से सब कुछ दिख जाएगा। जितना यहाँ पर स्टैंड है AWS का सारा यहाँ से दिख जाएगा। आपको जो भी चलाना हो, आपकी जो भी इच्छा हो, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सेलेक्ट करके भी दिखा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं C5 और 2x लार्ज। तो C5 2x लार्ज में क्या है, वह आप यहाँ से जब सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पर कंपेयर भी दिख जाएगा। इसके पहले हम यूज़ कर रहे थे T2 मीडियम, जिसमें कि 2 कोर लगे हुए थे और 4 GB रैम था। लेकिन यहाँ अब हम ले रहे हैं C5 2x लार्ज, जिसमें कि 8 कोर लगे हुए हैं और 16 GB रैम है। और एक चीज़ और आपको देखना है, प्राइस भी यहीं पर दिख जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विंडोज प्राइस $0.0676 पर हार्स के हिसाब से T2 मीडियम का चार्ज था। लेकिन अगर आप लोग C5 2x लार्ज लेंगे तो उसका जो चार्ज है वह रहेगा 0.7080, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 45 से 50 रुपए तक जाएगा यह पर हार्स का। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से आप लोग कंपेयर भी कर पाएंगे कि इसके पहले आप क्या यूज़ कर रहे थे और अभी हम जो ले रहे हैं उसमें क्या लगा है और उसका चार्ज कितना आएगा। तो हमने आपको यहाँ पर इतना सब कुछ बता दिया। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर C5 लार्ज ले रहे थे तो यह काफ़ी हैवी स्टैंस है और यह 50-60 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो यह T2 मीडियम है, इसी T2 मीडियम को और बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ से फिर से सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे T2 लिख देंगे तो यहाँ पर जो भी T2 का स्टैंस है सारा का सारा शो करने लगेगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं T2 2x लार्ज। जैसे इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, T2 मीडियम, जो कि इसके पहले यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, T2 2x लार्ज। तो T2 मीडियम में क्या था, 2 कोर थे, 4 GB रैम था। लेकिन T2 2x लार्ज में क्या है, 8 कोर है और 32 GB रैम है। चार्जेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विंडोज जो प्राइसिंग है पर हार्स पर घंटे के हिसाब से वह है 0.0676। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है T2 2x लार्ज का, उसकी जो प्राइसिंग है वह आपको दिख जाएगी 0.4588। 4588 का मतलब यह है कि लगभग यह पड़ जाएगा आपको 40 से 41 रुपए पर घंटे के हिसाब से। तो जैसे मान लीजिए हमको अब यहीं लेना है, ठीक है। तो जिस भी स्टैंस को आपको लेना रहे आप यहाँ पर सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप उस स्टैंस को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए कि कितना उसका बिल आ रहा है। यहाँ पर बिल भी दिखाता है। तो आपको विंडोज वाला ही देखना है बिलिंग। आप लोग यहाँ लाइनक्स वाला मत देख लीजिएगा, लाइनक्स वाला कम रहता है, विंडोज वाला ज़्यादा रहता है। तो आपको विंडोज वाला प्राइसिंग कंपेयर कर लेना है, आपके बजट में है या फिर नहीं है। अगर आपके बजट में है तो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा चेंज, यहाँ चेंज पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यह जो आप लोग स्टैंस देख रहे हैं यह स्टैंस टाइप चेंज सक्सेसफुली। अब यहाँ पर पहले क्या था, T2 मीडियम था, अब क्या हो गया T2 2x लार्ज। अब हम इसको ऑन करके भी दिखा देते हैं कि यह किस प्रकार से ऑन होता है। आपका जो भी यूजर आईडी, जो भी पासवर्ड रहेगा सब कुछ पहले वाला ही रहेगा। आपका जितना भी डाटा है वह सब कुछ भी पहले वाला रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप यहाँ से अपना स्टैंस चेंज कर सकते हैं। आपने अगर हल्का बनाया हुआ है तो आप उसको भारी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने भारी बनाया हुआ है उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको हल्के स्टैंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका जो प्राइसिंग है वह कम हो जाएगा और आपका जो भी जितना भी डाटा है, कोई भी डाटा आपका डिलीट नहीं होने वाला है उस विंडोज सर्वर से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हमारा जो स्टैंस है यह रन हो चुका है। यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करके RDP क्लाइंट को यहाँ से डाउनलोड करके हम यहाँ इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो यह कनेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं, यहाँ से आप लोग जानते ही हैं, यस करेंगे यह डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा सर्वर से। तो आप लोग इसको यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप कर देते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी।
आपका जितना भी मगजमारी वाला काम था हमने सारा का सारा काम आपका एक पॉइंट में, एक क्लिक में सॉल्व कर दिया। अब आप लोग कोई भी स्टेंस चेंज करके आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए, जो आपका स्टेंस फास्ट चले, जो आपका बढ़िया चले, आप उसको चलाइए। अगर बिल ज़्यादा आ रहा है तो कम वाला यूज़ कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कम वाला यूज़ कर रहे हैं, हैंग कर रहा है, तो आप कोई बड़ा स्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होने वाला है। आई होप हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत होती है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लें। इसी प्रकार की एक नई नॉलेजेबल वीडियो में हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।